पाकिस्तान फुदक रहा था, बांग्लादेश आंख दिखा रहा था, चीन भी चाल चल रहा था, मगर तभी पुतिन ने भारत के लिए पलटा सिस्टम, दे दिया अपना महाराक्षस। पाकिस्तान की उड़ी रातों की नींद, चीन की आंखें भी हुई लाल, भारत का नाम लेकर पुतिन ने कर दिया कमाल। भारत जो लंबे वक्त से चाह रहा था, भारत को मिल गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ दुनिया साजिशें रचती दिखती है। हर कोई यही चाह रहा था कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाए। विदेश में भारत के खिलाफ एजेंडे बनाए जा रहे थे। हर वो काम किया जा रहा था जिससे नरेंद्र मोदी की जमीन खिसकाई जाए और भारत को अस्थिर किया जाए। भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की भी पुरजोर कोशिशें हुई, लेकिन कहते हैं जो मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता वही सच्चा दोस्त होता है। और मैं कई बार कह चुकी हूं कि अगर भारत का कोई सबसे अच्छा दोस्त है तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ रूस है। बीते कुछ दिनों में बॉर्डर पर हलचल बढ़ी। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने अपने अपने रवैये के मुताबिक, या ये कहूं कि अपने अपने बर्ताव के मुताबिक बदलाव दिखाए। भारत भी पूरी तरह अलर्ट है। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन इसी बीच रूस ने दोस्ती निभा दी। भारत को सुदर्शन चक्र सौंप दिया, जिसको दुनिया S-400 महाराक्षस के नाम से जानती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? दुश्मन क्यों इससे परेशान रहता है? भारत इसे कहां तैनात करेगा? भारत के पास अभी ये कितने हैं और इससे भारत की ताकत कितनी गुना बढ़ेगी? चलिए ये सब कुछ समझेंगे इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और ये रिपोर्ट या एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भारत को मिला क्या है, रूस ने भारत को क्या दिया है। दरअसल रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड मिल गया है। साल 2018 में भारत और रूस के बीच करीब $5 अरब की डील हुई थी। उस डील के तहत भारत को कुल 5 S-400 मिलने थे। 3 एक्वाइडर पहले ही आ चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ये डिलीवरी काफी लेट हुई, लेकिन अब चौथा S-400 का दस्ता भारत पहुंच चुका है और 5वां अगले महीने आने की उम्मीद और खबर है। मतलब साफ है कि भारत का एयर डिफेंस अब पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। लेकिन जैसे ये खबर पाकिस्तान को लगी, उसकी नींद उड़ गई, क्योंकि S-400 कितना खतरनाक है ये उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साफ देखा। ये कोई साधारण मिसाइल सिस्टम नहीं, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है या एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन को हमला करने से पहले ही सोचने पर मजबूर कर देता है और उसको उसके इलाके में ही टारगेट पूरा करने से पहले वहीं ध्वस्त कर देता है। तो S-400 जो ये सिस्टम है, करीब 600 किलोमीटर दूर तक निगरानी कर सकता है। 400 किलोमीटर तक के इसके टारगेट ये वहीं ध्वस्त कर देता है। लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सबका ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता इस S-400 के पास है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक साथ कई टारगेट्स को ये पकड़ लेता है। मतलब अगर दुश्मन एक साथ कई दिशाओं से आप पर हमला करेगा, तब भी ये जवाब देने की ताकत रखता है। और यही वजह है कि दुश्मन के लिए इसको काल कहा जाता है। अब आती हूँ सबसे बड़े सवाल पर कि भारत के पास अभी कितने S-400 हैं। तो देखिए, भारत के पास पहले से 3 एक्वाड्रन मौजूद हैं, चौथा अब पहुंच गया है। मतलब भारत के पास अब अपनी चारों दिशाओं में अगर ये लगाएगा तो चारों दिशाओं को सुरक्षित करने के लिए ये महाराक्षस मौजूद है। 5वां आने वाला है। समझते हैं कि पहले वाले सिस्टम का भारत में क्या हुआ। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक एक को पंजाब जम्मू सेक्टर में तैनात किया गया है, जो पाकिस्तान के फ्रंट को कवर करता है। दूसरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वी सेक्टर में मौजूद है, जहां चीन और उत्तर पूर्व की निगरानी ये S-400 करता है। वहीं तीसरा
लद्दाख सेक्टर में मौजूद है, जहां चीन के साथ अक्सर उस इलाके में तनाव देखने को मिलता है। अब चौथे की तैनाती सबसे ज्यादा चर्चा में है। चौथा S-400 कहां लगेगा, यही सवाल अब सबसे बड़ा है। संभावना ये मानी जा रही है कि इसे पश्चिमी सेक्टर यानी कि राजस्थान और गुजरात बैंड पर किसी ऐसे इलाके में लगाया जा सकता है जहां से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हवाई खतरों को रोक दिया जाए और उन्हें वहीं खत्म कर दिया जाए। कुछ रक्षा जानकार तो ये भी जानकारी देते हैं कि भारत अब 2 फ्रंट की लड़ाई को ध्यान में रखकर अपने इन S-400 की तैनाती करता है। मतलब चीन और पाकिस्तान दोनों को साथ देखकर ही ये तैयारी भारत करता है। यानी अब कहानी सिर्फ एक बॉर्डर की नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान के पास S-400 लेवल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और चीन के पास भले ही ऐसा सिस्टम हो, लेकिन भारत के पास आने से उसका फायदा कम हो जाता है। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा असर दुश्मन के टारगेट को खत्म करना है ही, लेकिन उसके साथ दहशत पैदा करना भी है। मान लीजिए लड़ाई छिड़ गई, दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसना चाहता है, तो उसके दिमाग में क्या चलेगा? तो पायलट उड़ान भरने से पहले ही ये सोचने लगेगा कि सामने 400 किलोमीटर तक मार करने वाला सिस्टम बैठा है, तो हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वे भारतीय सीमा में घुस सके। यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए, भारत सिर्फ रूस के भरोसे नहीं बैठा, भारत अपना सिस्टम भी डेवलप कर रहा है। नाम है उस प्रोजेक्ट का खुशा। मतलब भारत की सोच साफ है, अभी रूस से ताकत लो, लेकिन भविष्य में अपनी तैयारी भी ताकतवर तरीके से पूरी करो। यानी आने वाले समय में भारत के पास छोटी दूरी के लिए अलग सिस्टम, मीडियम रेंज के लिए अलग और लंबी दूरी के लिए अपना मजबूत कवच तैयार हो सकता है। लेकिन फिलहाल रूस की मदद भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत के लिए एक और S-400 का आना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इस समय भारत की पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर सतर्कता बढ़ी हुई है। ड्रोन खतरे बढ़े हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और इसी वजह से अब ये एयर डिफेंस अब ज़्यादा ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो गया है। ऐसे वक्त पर इस चौथे कवच का भारत को मिलना सिर्फ एक डिलीवरी नहीं, बल्कि भारत की सेना की ताकत और हौसले दोनों को ही बढ़ाने जैसा है। पहले भारत के पास मजबूत एयरफोर्स थी, अब उसके ऊपर मजबूत एयर शील्ड भी मौजूद है। यानी कि अगर कोई दुश्मन आसमान से हमला करने की सोचता भी है, तो पहले से उसे एक कवच से टकराना होगा। और शायद यही वजह है कि भारत के लिए S-400 सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि रणनीतिक बढ़त है। कुल मिलाकर भारत की हवाई सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मौजूद है। 4 एक्वाई ड्रोन आ चुके हैं, 5वां रास्ते में है और शायद यही वजह है कि भारत के दुश्मन से सिस्टम को नहीं देख रहे, बल्कि उस सोच को देख रहे हैं जिसके साथ भारत अपनी तैयारी करते हुए लगातार रक्षा क्षेत्र में आगे तो बढ़ ही रहा है, खुद को मजबूत भी कर रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है इस पर, आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।